एक फैसला। ऋषिता ने घर आते ही एक तरफ स्कूल बैग पटका और हाथ पकड़कर अपनी माँ से बोली, मम्मा यहाँ बैठिए मेरे पास, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मिसेस कपूर को लगा कोई स्कूल का सीरियस मैटर होगा। बताओ क्या कहना है। आप पहले तसल्ली से मेरी बात सुनिए। आपको पापा से बात करनी पड़ेगी। मैं अपने सीनियर राघव के साथ कमिटेड हूँ और उसके 12th के एग्ज़ाम होते ही शादी कर लूँगी। मिसेस कपूर के तो होश उड़ गए। बेटा अभी तेरी उम्र क्या है? शादी का मतलब मालूम है कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। राघव क्या कमाता है? अगर आपने मुझे मना किया तो मैं सुसाइड कर लूँगी। कब से चल रहा है ये सब? मिसेस कपूर ने पूछा। 4 साल से हम रिलेशनशिप में हैं। ओह, मैं इसे कंबाइंड स्टडी और एक दूसरे की हेल्प समझती रही। उन्होंने ऋषिता को घर से बाहर भी जाने को मना कर दिया। शाम को पति के घर आने पर उन्होंने जब समस्या बताई तो ठिकरा उन्हीं के सिर फोड़ दिया गया कि तुम माँ हो, आखिर इतनी छूट क्यों दी कि ये नौबत आ गई। प्रोफेसर चोपड़ा कभी नहीं मानेंगे। दोनों परेशान थे कि गलती हमसे हुई कहाँ। अगर हमने कुछ कड़ा कदम उठाया तो बेटी से हाथ धोना पड़ेगा। एक ही बेटी है हमारी। उधर राघव भी अपने घर में बगावत किए हुए था। ऐसे में मिसेस कपूर और मिसेस चोपड़ा ने मिलने का फैसला किया। देखिए, दोनों बच्चे उम्र के नाजुक दौर में हैं। सख्ती से नहीं, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। सो तो है, उन्होंने बच्चों से बात करने का फैसला किया। कपूर परिवार और चोपड़ा परिवार डिनर पर मिले। ऋषिता और राघव भी साथ आए थे। बच्चों, हमें तुम्हारी पसंद से आपत्ति नहीं है। शादी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक बात हमारी भी माननी पड़ेगी। देखो राघव, घर तो पैसों से ही चलता है, इसलिए तुम्हें नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। क्योंकि मैं तुम्हारे डिसीजन में दखल नहीं दूंगा, पर घर चलाने के लिए कमाना तो पड़ेगा ही, मिस्टर कपूर ने कहा। और ऋषिता, तुम्हें भी 1 साल तक घर के काम करने होंगे। पर मुझे तो कुछ नहीं आता। तो सीखो ना, प्रोफेसर चोपड़ा ने कहा। लुमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में दोनों जानते हो। जो खुद ही रोशन हो तो फिर खुद रोशन होने की आदत डालो। तुम्हें टेलर, ब्यूटिशियन, डॉक्टर, सोल्जर, रेस्तरां सब कुछ ट्रेंड पसंद है तो खुद साल भर ट्रेंड होने की सोचो। पेरेंट्स के पैसों पर फ्यूचर मत सोचना। सुसाइड की बात भी मत सोचना। आप दोनों हमारे लिए मायने रखते हो। अब आइसक्रीम खाओ जाकर। वाह भाई साहब, आपने तो चुटकियों में समस्या हल कर दी। कपूर साहब, ये टीनेजर बच्चे थोड़े प्यार और बड़ों की समझदारी से रास्ते पर आते हैं। हम भी इनका घर से निकलना बंद कर सकते हैं, पर कहीं ऐसा ना हो हमारी सख्ती हमें पछताने पर मजबूर कर दें। खैर, बच्चों का भी शादी करने का बुखार 4 महीनों में ही उतरने लगा। जब न ऋषिता घर संभाल पाई और न राघव पॉकेट मनी जितना कमा पाया, लेकिन ऋषिता और राघव अपना खुद का काम और पैसे कमाने और बचाने की महत्ता ज़रूर सीख गए। आज दोनों अच्छे मित्र भी हैं, अच्छे पद पर नौकरी भी कर रहे हैं। कभी कभी बढ़ते बच्चों के साथ निर्णय सख्ती से नहीं, समझदारी से भी लेने पड़ते हैं। यही उम्र है जब उन्हें हमें आत्मनिर्भर भी बनाना सिखाना होगा। बुनियाद तो बचपन से ही डालनी पड़ती है। जब हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए तो बच्चों को परफेक्ट बनाने में कोताही क्यों? कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।